Assalamu alaikum all. Welcome to our lecture on speech act theory. इस लेक्चर में हम स्पीच एक्ट थ्योरी को इन डिटेल पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम इसका डेफिनेशन देखते हैं। स्पीच एक्ट थ्योरी व्यूज लैंग्वेज एज अ फॉर्म ऑफ एक्शन। स्पीच एक्ट थ्योरी के अकॉर्डिंग लैंग्वेज क्या है? फॉर्म ऑफ एक्शन है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि जब हम लैंग्वेज को यूज करते हैं तो सिर्फ और सिर्फ इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं करते, बल्कि क्या करते हैं, लैंग्वेज को यूज करके हम एक्शंस परफॉर्म करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई मीट यू, आई प्रॉमिस टू यू, आई अपोलोजाइज टू यू, ये क्या है? एक्शन से थ्रू द लैंग्वेज हम क्या कर रहे हैं? इनको परफॉर्म कर रहे हैं। स्पीच एक्ट थ्योरी ओरिजिनेट हुआ था ऑर्डिनरी लैंग्वेज फिलोसफी से। किस चीज से? ऑर्डिनरी लैंग्वेज फिलोसफी से। जो ऑर्डिनरी लैंग्वेज फिलोसफी के फॉलोअर्स थे, वो क्या करते थे? एवरीडे लैंग्वेज को स्टडी करते थे ताकि उनको वो रियलिटी को समझ सके। वो इसीलिए भी स्टडी करते थे ताकि उनको पता चल सके कि किस तरह लोग लैंग्वेज को यूज करके एक्शंस परफॉर्म करते हैं। ठीक है, ये हमारे पास क्या था? स्पीच एक्ट थ्योरी का डेफिनेशन। अब दो की कंसेप्ट्स है स्पीच एक्ट थ्योरी में। उनमें सबसे पहला क्या है? स्पीच एक्ट्स। स्पीच एक्ट्स रिफर्स टू द एक्शंस परफॉर्म्ड बाय स्पीकिंग। स्पीच एक्ट्स क्या होते हैं? वो एक्शंस होते हैं जो हम बाय स्पीकिंग परफॉर्म करते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, ऑर्डर, रिक्वेस्ट, प्रॉमिस, डिक्लेयरिंग समथिंग, ये क्या है? स्पीच एक्ट्स है। हम क्या करते हैं? परफॉर्म करते हैं। अगर मैं आपको एग्जांपल्स दूं, आई अपोलोजाइज, आई प्रॉमिस, स्टॉप, थैंक यू, आई वांट यू, ये क्या है? एक्शंस है जो हम परफॉर्म कर रहे हैं और इनको क्या कहते हैं? स्पीच एक्ट्स कहते हैं। ठीक हो गया। अब दूसरा हमारे पास क्या है? ऑर्डिनरी लैंग्वेज फिलोसफी। ये भी इसका वन ऑफ द की कंसेप्ट्स है। ऑर्डिनरी लैंग्वेज फिलोसफी का मैं डेफिनेशन पढ़ता हूँ। फिलोसफी, ऑर्डिनरी लैंग्वेज फिलोसफी एनालाइजेस एवरीडे लैंग्वेज टू अंडरस्टैंड रियलिटी। ये क्या करते हैं? एवरीडे लैंग्वेज को एनालाइज करके रियलिटी के बारे में जानना चाहते हैं। रियलिटी को जानना चाहते हैं इसलिए ताकि उसे पता चले कि किस तरह लोग लैंग्वेज को यूज करके एक्शंस परफॉर्म करते हैं। ठीक है, तो ये दो की कंसेप्ट्स है जो कि डेफिनेशन में आते हैं। आप अलग से इनको नहीं लिखे, डेफिनेशन में इंक्लूड करें ताकि डेफिनेशन थोड़ा सा बड़ा हो। और अब की कंसेप्ट्स के बाद हम टाइप्स ऑफ स्पीच एक्ट्स को पढ़ने जा रहे हैं। स्पीच एक्ट के मेनली दो टाइप्स हैं। एक है कॉन्स्टेटिव स्पीच एक्ट्स, दूसरा है परफॉर्मेटिव स्पीच एक्ट्स। कॉन्स्टेटिव स्पीच acts are statements that describe reality, express opinion or provide information. कॉन्स्टेटिव स्पीच एक्ट्स कौन से हैं? जो रियलिटी को एक्सप्रेस करते हैं, डिस्क्राइब करते हैं, ओपिनियंस को डिस्क्राइब करते हैं और सिंपली इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। इसका मतलब कॉन्स्टेटिव स्पीच एक्ट्स का आसान से एग्जांपल क्या है? वो डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस जिनको हम यूज करते हैं सिर्फ और सिर्फ इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। आई गो देयर, शी कम्स हियर, द सन राइजेस, ये क्या है? आपके कॉन्स्टेटिव स्पीच एक्ट्स है। ठीक है, और दूसरा हमारे पास है परफॉर्मेटिव स्पीच एक्ट्स। परफॉर्मेटिव स्पीच एक्ट्स आर द एक्ट्स दैट क्रिएट कमिटमेंट्स, ऑब्लिगेशंस और चेंज द रियलिटी। ये कौन से स्पीच एक्ट्स हैं जो क्या करते हैं? कमिटमेंट्स करते हैं। मतलब कि आप प्रॉमिस प्रॉमिस करते हो किसी के साथ, आई प्रॉमिस टू यू आई विल डू समथिंग फॉर यू, ये क्या है? परफॉर्मेटिव स्पीच एक्ट है। दूसरा है कि ऑब्लिगेशंस, यू आर सपोज टू गो टू द क्लास, ये क्या? एक ऑब्लिगेशन है। और चेंजिंग द रियलिटी, मतलब जो अथॉरिटीज नहीं होते बड़े बड़े, वो क्या करते हैं? रियलिटी को चेंज करते हैं थ्रू द वर्ड्स। किस तरह रियलिटी को थ्रू द वर्ड्स चेंज करते हैं? कि मतलब कि दो दो लोग हैं, उनका शादी हो रहा है ना, वो शादी के बंधन में बैठे हुए, तो वो क्या करते हैं? एक अनाउंसमेंट करते हैं कि अभी आप लोग का निकाह हो चुका, आप लोग क्या हो? हस्बैंड वाइफ हो। पहले क्या थे? सिंगल थे, उसने क्या किया? रियलिटी को चेंज किया, उनको हस्बैंड वाइफ बना दिया। समझ आ गया? ये क्या है? परफॉर्मेटिव स्पीच एक्ट्स हैं। आई होप आपको समझ आ रहे हैं। हमने क्या किया? टू टाइप्स ऑफ स्पीच एक्ट डिस्कस किए, कॉन्स्टेटिव स्पीच एक्ट्स और दूसरा था परफॉर्मेटिव स्पीच एक्ट्स। और अब इनमें की डिफरेंस क्या होता है? क्या मतलब की डिफरेंस है कॉन्स्टेटिव उसमें स्पीच एक्ट्स में और परफॉर्मेटिव स्पीच एक्ट्स में? कॉन्स्टेटिव स्पीच एक्ट्स फोकस ऑन कन्वेइंग इंफॉर्मेशन। वो किस चीज पर फोकस करते हैं? टू कन्वे इंफॉर्मेशन। उनका काम क्या होता है? इंफॉर्मेशन कन्वे करना। वाइल परफॉर्मेटिव स्पीच एक्ट्स फोकस इन परफॉर्मिंग एक्शंस। ये किस चीज पर परफॉर्मेटिव स्पीच एक्ट्स किस चीज पर फोकस करते हैं? टू परफॉर्म एक्शंस। अब परफॉर्म एक्शंस क्या होगा?
कि आई प्रॉमिस टू यू आई विल मीट यू सून। अब ये क्या एक प्रॉमिस है, एक परफॉर्मेंस है मैं कर रहा हूँ, ठीक है। तो इनमें ये क्या था, मेन डिफरेंस था ये। अब इसके बाद हम क्या कर रहे हैं, थ्री काइंड्स ऑफ एक्शंस को देखने जा रहे हैं। अब वहां पे एक फिलोसोफर है, नाम है उसका जॉन एल अस्टन। अकॉर्डिंग टू जॉन एल अस्टन, देयर आर थ्री एक्शंस विद इन द अटरेंस। क्या कह जॉन एस्टन क्या कहते हैं कि अगर एक मतलब कि अटरेंस है, सेंटेंस है, उसके अंदर तीन एक्शंस होते हैं। कितने होते हैं, तीन। उनमें सबसे पहला क्या है, लोक्यूशन। लोक्यूशन refers to the act refers to the physical act of producing an utterance। ये किस चीज को रेफर करता है, फिजिकल एक्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग एन utterance को रेफर करता है। अब फिजिकल एक्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग एन utterance से क्या मतलब कि आप जब बोल रहे होते हो, अब हेलो बोल रहे हो, तो आप क्या करते हो, अपने लिप्स को मूव करते हो। आप अपने लिप्स को मूव करके हेलो वर्ड बोलते हो, फिर इंटोनेशन उसमें ऐड करते हो, ठीक है। और मतलब इसको मैं आसान अल्फाजों में बताऊं कि एक है फोनेटिक्स और फोनोलॉजी, ठीक है। फोनेटिक्स में वही है कि किस तरह स्पीच को मतलब कि एक वर्ड है उसको प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है। फोनोलॉजी वही है कि किस तरह हम इंटोनेशन यूज करके इसका मीनिंग को चेंज करते हैं। तो ये पहला आपका लोक्यूशन, किस चीज का बात कर रहे हैं, इसी चीज का बात कर रहे हैं। डेफिनेशन से देखो, द फिजिकल एक्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग एन utterance, ठीक है। और दूसरा हमारे पास है इलोक्यूशन। इलोक्यूशन refers to the purpose behind the words। मतलब कि एक आप मतलब कि अटरेंस सेंटेंस बोलते हैं, उसका पर्पस क्या है। क्या ये एक रिक्वेस्ट है, क्या एक कमांड है, क्या ये एक फैक्ट है जो आप बयान कर रहे हो, क्या ये एक आप अपना ओपिनियन दे रहे हो, पर्पस क्या है, उसको हम क्या कहते हैं, इलोक्यूशन कहते हैं, ठीक है। और तीसरा हमारे पास है परलिक्वेशन। परलिक्वेशन क्या है कि पर परलिक्वेशन refers to the actual effect or impact of the utterance on listener और environment। ये किस चीज को बोल रहा है कि क्या इफेक्ट और इम्पैक्ट पड़ रहा है आपका अटरेंस का, किस पर, लिसनर पर और एनवायरनमेंट पर। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको कहता हूं बख्तावर गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर। ये क्या है, लोक्यूशन है कि मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं। अब इसका परलिक्यूशन क्या होगा, परलिक्यूशन एक्ट इसका ये होगा कि आप ग्लास ऑफ वाटर मुझे दे देते हो। अब इसका क्या इम्पैक्ट आप पर पड़ा कि आपने मुझे एक गिलास ऑफ वाटर दिया। आसान अल्फाजों में परलिक्यूशन क्या है, इज द रिस्पॉन्स टू द लोक्यूशन एक्ट, ठीक हो गया। अब उसके बाद लोक्यूशन हो गया, लोक्यूशन हो गया, परलोक्यूशन। अब टाइप्स ऑफ इलोकेशनरी एक्ट्स, इलोकेशन के टाइप्स हम पढ़ने जा रहे हैं। उनमें सबसे पहला हमारे पास क्या है, असर्टिव। कौन सा टाइप है, असर्टिव। असर्टिव को मैं आसान आपके लिए बनाऊं तो डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस, टू असर्ट समथिंग। असर्ट में आप क्या कहते हो, स्टेट्स और फैक्ट्स को क्या करते हो, बयान करते हो। द सन राइजेस इन द ईस्ट, ये क्या एक फैक्ट है, ये क्या असर्टिव है, ठीक है। शी गोज टू कराची, ये क्या एक फैक्ट है, बयान कर रहे हो। समझ आएगा, ये असर्टिव्स हो गए। और दूसरा है डायरेक्टिव्स। डायरेक्टिव्स मींस टू रिक्वेस्ट और कमांड समवन टू डू समथिंग, ठीक है। मैं आपको कह रहा हूं कि कम हियर गो देयर, ये क्या कमांड है। प्लीज गो देयर, ये क्या एक रिक्वेस्ट है। समझ आ गया, ये क्या हमारे पास डायरेक्टिव्स है। और डायरेक्टिव्स के बाद हमारे पास तीसरा आता है कमिसिव। कमिसिव वो इल्यूशनर एक्ट है जिसमें आप क्या करते हो, कमिटमेंट करते हो। यू प्रॉमिस विद समवन दैट यू विल डू समथिंग, मतलब कि प्रॉमिस करना किसी चीज करने के लिए, उसको क्या कहते हैं, कमिसिव कहते हैं। और चौथा इसका टाइप हमारे पास है एक्सप्रेसिव। एक्सप्रेसिव वही है जिसमें आप अपने स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स को जाहिर कर रहे होते हो और अपना इमोशंस और एटीट्यूड्स को क्या करते हो, वो करते हो, एक्सप्रेस करते हो। मतलब कि किसी को बोलो कि कंग्रेचुलेशंस ऑन योर सक्सेस, थैंक यू फॉर अप्रिशिएटिंग मी, ये क्या है, आप खुद को एक्सप्रेस कर रहे हो, ये क्या आपके एक्सप्रेसिव से। और 5 हमारे पास है डिक्लेरेटिव्स। डिक्लेरेटिव्स आर द स्पीच एक्ट्स दैट चेंज रियलिटी थ्रू वर्ड्स। ये कौन से, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। ये क्या है, वो इलोक्यूशनरी एक्ट्स है जिनके थ्रू क्या करते हो आप, रियलिटी को चेंज करते हो थ्रू योर वर्ड्स। और
ये डिक्लेरेटिव्स का अथॉरिटी हमेशा किसके पास होता है? गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के पास होता है, रिलीजियस लीडर्स के पास होता है, पब्लिक ऑफिशियल्स के पास होता है। अब जिस तरह देखो, जज है ना, किसी को कहता है कि आई सेंटेंस यू, किसी चीज के लिए वो आप क्या कहते हैं, मतलब कि सजा सुनाते हैं, मौत का सजा सुना देता है। अब रिलीजियस लीडर है, प्रीस्ट है, कहता है कि आई नाउ प्रोनाउंस यू हस्बैंड एंड वाइफ। अब क्या वो कहता है कि अभी आप क्या हो, हस्बैंड और वाइफ उनका निकाह पढ़ देते हैं। ठीक है, ये क्या है? डिक्लेरेटिव से। डिक्लेरेटिव्स को मतलब कि आसान अल्फाज में आप इस तरह समझो कि वो स्पीच एक्ट्स जो रियलिटी को चेंज करते हैं थ्रू द वर्ड्स, रिक्वायरिंग अथॉरिटी एंड इंस्टीट्यूशनल कंटेक्स्ट। समझ आ गया? इसको किस चीज का रिक्वायर है? अथॉरिटी और इंस्टीट्यूशनल कंटेक्स्ट का जरूरत है, जो क्या करते हैं? थ्रू द वर्ड्स रियलिटी को चेंज करते हैं। मतलब एक रियलिटी है उसको चेंज कर लेता है। देखो वो हस्बैंड वाइफ वो सिंगल सिंगल होते हैं ना, तो उनका रियलिटी क्या है? सिंगल, और उनका रियलिटी को चेंज करता है किसमें? हस्बैंड एंड वाइफ। समझ आ गया? ये हमारे पास थे टाइप्स ऑफ इलोक्यूशनरी एक्ट्स। अब इसके बाद हमारे पास आ जाता है फेलिसिटी फेलिसिटी कंडीशंस। फेलिसिटी कंडीशंस क्या है कि मतलब कि वो कौन से कंडीशंस है, कौन से सर्कमस्टेंसेस है जो जरूरी है इलोक्यूशनरी जो एक्ट्स हैं उनको सक्सेसफुल बनाने के लिए। ठीक है, इलोक्यूशनरी एक्ट्स हमने अभी डिस्कस किया, असर्टिव्स, डायरेक्टिव्स, कमिसिव, एक्सप्रेसिव, डिक्लेरेटिव्स। अब इनको सक्सेसफुल बनाने के लिए कौन सी कंडीशंस का होना जरूरी है? अब यहाँ पे बुक में एग्जांपल देता है फेलिसिटी कंडीशंस फॉर टू प्रॉमिस। किस चीज का? प्रॉमिस का एग्जांपल देता है। टू प्रॉमिस जो कंडीशन है ना, लोक्यूशन है ना, इसका एग्जांपल देता है। अब देखते हैं हम कंडीशंस को। सबसे पहला हमारे पास कंडीशन क्या होता है? प्रोपोजिशनल कंटेंट। प्रोपोजिशनल कंटेंट में कहते हैं कि कहते हैं कि जब आप किसी से प्रॉमिस करते हो तो मतलब अकॉर्डिंग टू प्रोपोजिशनल कंटेंट उसमें तीन चीजें होनी चाहिए। प्रॉमिस हमेशा फ्यूचर एक्शंस के लिए होना चाहिए, एक। और दूसरा है कि जो काम कर रहा है वही प्रॉमिस करेगा, मतलब कि मैं प्रॉमिस कर रहा हूं क्योंकि मैं वही काम मैं खुद करूंगा, किसी और के लिए मैं प्रॉमिस नहीं कर सकता। और तीसरा प्रपोजिशनल कंटेंट में ये कहते हैं कि मतलब कि ऐसा काम के लिए प्रॉमिस करो जो पहले से नहीं हुआ हो। ठीक है, ये तीन चीजें। और दूसरा हमारे पास आ जाता है फैसिलिटी कंडीशंस में प्रीपेरेटरी कंडीशंस। प्रीपेरेटरी कंडीशंस प्रीपेरेटरी कंडीशंस में बोलता है कि प्रॉमिस ऐसे चीजों पर करो जो आपका रूटीन का हिस्सा ना हो। आप अभी इस तरह नहीं कह सकते कि आप मतलब रशीद बख्तावर को कहे कि रशीद आई प्रॉमिस टू यू टुमारो आई विल ब्रीथ। अब ये आपका रूटीन का हिस्सा है। आई प्रॉमिस टू यू आई विल कम टू द क्लास, ये आपका रूटीन का हिस्सा है। ऐसे चीजों के लिए प्रॉमिस करो जो रूटीन का हिस्सा ना हो। ठीक है। और दूसरा इसमें ये आ जाता है प्रिपेरेटरी कंडीशंस में कि मतलब कि जो आप प्रॉमिस कर रहे हैं उससे सामने वाले को क्या एडवांटेज मिल रहा है, नहीं मिल रहा। मस्ट बी एडवांटेजियस, मतलब कि उस बंदे को आपका प्रॉमिस से कुछ ना कुछ बेनिफिट मिलना चाहिए, वरना वो प्रॉमिस नहीं खिलाया जाएगा अगर उसको कोई मतलब कि बेनिफिट नहीं मिल रहा, एडवांटेज नहीं मिल रहा। अब तीसरा हमारे पास कंडीशन है सिंसियरिटी कंडीशंस। सिंसियरिटी कंडीशंस कहता है कि जब आप किसी से प्रॉमिस करते हो तो आप क्या करो, कंप्लीटली प्लान करो कि आपने क्या करना है, उस प्रॉमिस को फॉलो करना है। सिर्फ और सिर्फ प्रॉमिस करके छोड़ना नहीं है, आपने उसको फॉलो करना है। सही है। फिर लास्ट वाला आ जाता है एसेंशियल कंडीशंस। एसेंशियल कंडीशंस सेज दैट वंस यू हैव प्रॉमिस्ड विद समवन यू हैव टू बी रिस्पांसिबल। आपने क्या करना है, उस एक्शन का रिस्पांसिबिलिटी उठाना है। कि भाई बख्तावर ने प्रॉमिस किया कि मैं क्या करूंगा, ड्रामा लिटरेरी मूवमेंट इंट्रोड्यूस कराऊंगा, प्रॉमिस किया सर से। अब ये क्या करेगा, खुद ही इस चीज का जिम्मा उठाएगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाएगा अपने प्रॉमिस को फुलफिल करने की। ठीक है। तो ये क्या थे, चार फेलिसिटी कंडीशंस थे। पहला क्या था, प्रोपोजिशनल, दूसरा था प्रिपेरेटरी, तीसरा सिंसियरिटी और चौथा है एसेंशियल। ठीक है। इन चार कंडीशंस क्यों जरूरी है? इलोक्यूशंस जो एक्ट्स होते हैं, इलोक्यूशंस होते हैं मतलब इलोक्यूशंस मतलब कि पर्पसेस ऑफ अवर स्पीक, उसको सक्सेसफुल बनाने के लिए। स्पेशली यहाँ पे किस चीज का बात किया था, प्रॉमिस का बात किया था ना, मतलब कि एग्जांपल दिया था फेलिसिटी कंडीशंस फॉर
टू प्रॉमिस का एग्जांपल देखिए, 4 कंडीशंस का बताया। अगर उसको आप सक्सेसफुल बनाना चाहते हैं तो ये 4 कंडीशंस होना लाजिम है। सही है। अब इसके बाद हमारे पास इलोकेशनरी फोर्स इंडिकेटिंग डिवाइसेस। मतलब इसका मतलब ये है कि यहाँ पे कुछ ऐसे सिग्नल्स है जो आपका इलोकेशनरी एक्ट्स का बता रहे होते हैं। मतलब आपका जो पर्पस होता है कम्युनिकेट करने का, जो आपका इलोकेशनरी एक्ट मतलब जो आपका पर्पस होता है, उसको क्या करते हैं, ये वर्ड्स इंडिकेट करते हैं, बता देते हैं कि इस बंदे का इन अल्फाजों का ये मकसद है। ठीक है। अब उसमें सबसे पहला क्या है हमारे पास, परफॉर्मेटिव वर्ब्स। आई प्रॉमिस। अब क्या है, जब मैं बोलूंगा आई प्रॉमिस तो आप डायरेक्टली समझ जाओगे कि मेरा इलोकेशनरी एक्ट क्या है, कौन सा है, कमिसिव है, कि मतलब कि मैं किसी से प्रॉमिस कर रहा हूँ। अगर मैं बोलूँ आई अपोलोजाइज, ये भी क्या है, कमिसिव है। ठीक है, मैं किसी से किसी चीज के लिए रिग्रेट कर रहा हूँ। और अगर मैं बोलता हूँ कि कम हियर, अब मेरा इलोकेशनरी एक्ट क्या होगा, ठीक है, इलोकेशनरी एक्ट क्या होगा मेरा, कि मैं मतलब डायरेक्टिव होगा, कि मतलब किसी को मैं कमांड दे रहा हूँ कुछ चीज करने के लिए। समझ आ गया। और दूसरा हमारे पास इलोकेशनरी फोर्स इंडिकेटिंग डिवाइसेस में पहला था परफॉर्मेटिव वर्ब्स। वर्ब्स के थ्रू हमें पता चलता है आई प्रॉमिस, आई अपोलोजाइज, आई रिक्वेस्ट, ये वर्ड्स हमें बता रहे हैं। और दूसरा है वर्ड ऑर्डर। वर्ड ऑर्डर के थ्रू भी हम इलोकेशनरी एक्ट्स के बारे में जान लेते हैं, कि मतलब हमें पता चल जाता है कि सामने वाले का मकसद क्या है, पर्पस क्या है इस उस करने का, बात करने का। किस तरह, वर्ड ऑर्डर अब डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस का अलग होता है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। अब इंपेरेटिव सेंटेंसेस का अलग होता है, सिर्फ वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। ठीक है, कम हियर, गो देयर, टेक इट, गो देयर। ठीक है, तो इससे भी हमें पता चल जाता है इलोकेशनरी एक्ट्स का। और दूसरा क्वेश्चन, क्वेश्चन फॉर्म में क्वेश्चन लग जाता है तो हमें पता चलता है कि इसका पर्पस क्या, कोई सवाल पूछना। समझ आ गया। अब इन तीनों के अलावा इंटोनेशन, इंटोनेशन से भी हमें किसका, इलोकेशनरी एक्ट्स का पता चल जाता है, कि मतलब कि वो स्पीकर है अपना, अगर जो वॉइस है उसको क्या करता है, रेज करता है, तो हमें पता चल जाता है कि क्वेश्चन पूछ रहा है। अगर इसको फॉल करे तो हमें पता चल जाता है कि ये क्या कर रहे हैं, कोई स्टेटमेंट दे रहे हैं। सही है। ये हमारे पास क्या थे, 3 चीजें थे, जो कि मेन हेडिंग इनका क्या था, इलोकेशनरी फोर्स इंडिकेटिंग डिवाइसेस। अब उसके बाद हमारे पास है एक्सप्लिसिट एंड इम्प्लिसिट इलोक्यूशंस। एक्सप्लिसिट से मतलब कि वही जो दिख रहा है, और इम्प्लिसिट से मतलब नहीं दिख रहा। अब इलोक्यूशंस का बात करें, इलोक्यूशंस क्या है, कि द पर्पस बिहाइंड द वर्ड्स, मतलब कि हमारा मतलब कि बात करने का जो स्पीच है उसका पर्पस क्या है। अब ये हमारा मतलब कि लोकेशन इम्प्लिसिट भी हो सकता है और एक्सप्लिसिट भी हो सकता है। अब जो हमने ऊपर डिस्कस किया, परफॉर्मेटिव वर्ब्स, वर्ड ऑर्डर और इंटोनेशन, इनके थ्रू क्या होता है, अगर मतलब कि हम अगर परफॉर्मेटिव वर्ब्स का बात करें तो परफॉर्मेटिव वर्ब्स में हमारा इलोक्यूशन क्या है, एक्सप्लिसिट है। कैसे एक्सप्लिसिट है, कि वर्ड्स के थ्रू हमें पता चल जाता है। वर्ड ऑर्डर में हम आ जाए तो ये क्या है, एक्सप्लिसिट है। वर्ड्स के थ्रू हमें पता चल जाए किस चीज का, इलोकेशनरी एक्ट्स का। और तीसरा इंटोनेशन। इंटोनेशन में क्या है, आप कह सकते हो कि इम्प्लिसिट है, क्योंकि उसका वो क्या करे, इंटोनेशन पर डिपेंड कर रहे हैं। तो ये इम्प्लिसिट हो सकता है इलोकेशनरी एक्ट, जो आप इंटोनेशन के जरिए समझते हो। समझ आ गया। तो ये था हमारे पास कंप्लीट टॉपिक किस चीज का, स्पीच एक्ट थ्योरी का।